नमस्कार साथियों। साथियों, कभी कभी क्या होता है ना कि कोई बड़ी घटना कहीं भी होती है तो छोटी घटना के तौर पे उसको वो दब जाती है, या उसकी क्योंकि जो गतिविधियां चलती हैं पूरे देश के अंदर, नेशनल टीवी में इधर उधर, तो लोग उस जो बड़ी घटना के महत्व को कम करके हाँकते हैं साथियों, या उसकी गहराई पे नहीं जा पाते हैं, उसकी गहराई को नहीं समझ पाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है साथियों। मैं बात कर रहा हूँ साथियों, आपको पता होगा कि अभी कश्मीर के अंदर आशिया अद्राबी नाम की एक महिलाओं को जो है देश विरोधी गतिविधियां कह सकते हैं के लिए दोषी पाया गया और उसको आजीवन कारावास की सजा की गई साथियों, जो अभी कुछ ही दिन पहले की बात है लगभग। तो चूंकि एक ये संस्था चलाती थी, उसकी हेड थी जो कि महिला विंग की ये प्रमुख थी, हुर्रियत के द्वारा। जो हुर्रियत है संगठन, उसके एक महिला विंग की प्रमुख थी साथियों। और साथियों, अगर आप इसका इतिहास देखेंगे साथियों, तो इसीलिए कहा था कि सांप को कभी भी कितना भी प्यार कर दो, कितना भी दूध पिला दो, लेकिन जो उसका वास्तविक चरित्र है ना, वो उस पर ही आधारित रहेगा। वो डंक ही मारेगा आपको, कुछ भी कर लीजिए आप। तो ये कुछ लोग इस प्रवृत्ति के, इस विचारों के होते हैं साथियों, जो कि आप चाहे उनको कितना भी खिला दो, पढ़ा दो, लिखा दो, कुछ भी दे दो, वो आखिर में डंकी मारने का काम करते हैं। उसी प्रकार से इस महिला का चरित्र रहा। अगर आप इसके बारे में देखेंगे तो सदैव इसने जो है भारत की जो है विरोधी गतिविधियों को अंजाम दिया है साथियों। और इन्होंने एक बार इंटरव्यू हुआ इनका, तो उस इंटरव्यू में स्पष्ट भी कहा इन्होंने, लंदन के द्वारा किसी ने इनका इंटरव्यू लिया, तो इन्होंने स्पष्ट कहा कि बिना युद्ध के हम कश्मीर को आजाद नहीं करा सकते, ये आजाद नहीं हो सकता। इसके लिए इन्होंने अपनी जो संस्था है हुर्रियत के प्रमुखों को भी दोषी माना, कहा कि इस प्रकार की लड़ाई लड़ने से आप कश्मीर को नहीं ले सकते। तो इसका आप वास्तविकता को और आधार को समझने की कोशिश कीजिए, गहराई को समझने की कोशिश कीजिए कि किस प्रवृत्ति की ये महिला थी या इसके विचार थे साथियों। तो आपके बारे में थोड़ा और भी इसके बारे में थोड़ा और डिटेल से बता दूं कि इनके जो पति हैं वो भी इस समय भारत की जेल में बंद हैं। वो भी आतंकवादी गतिविधियों में, देश विरोधी गतिविधियों में संलिग्न पाए गए और प्रमाण सहित वो आज आजीवन कारावास भुगत रहे हैं। लेकिन खुद के दो बेटे हैं इनके, उनको बाहर मतलब पढ़ाने के लिए भेज रखा, अच्छी शिक्षा दी जा रही है। उनको कभी इसमें शामिल नहीं करने की कोशिश की उन्होंने, अगर उसके बारे में जानकारी आप लेंगे तो। लेकिन कश्मीर के बच्चों को जरूर भड़का रही है, वहां की महिलाओं को, लड़कियों को, लड़कों को। ये इनका शुरू से उद्देश्य रहा है, मतलब कि अराजकता को फैलाना, आतंकवाद को बढ़ावा देना, उसमें मदद करना, ये इस महिला का चरित्र है। लेकिन चूंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये इसके चरित्र के बारे में, इसके बारे में, इसकी कहानी के बारे में हमारे देश के लोगों को ज्यादा पता नहीं है, तो इसीलिए घटना दब गई और ज्यादा प्रभावशाली नहीं हुई है। क्योंकि आपको देखेंगे जो भी चैनल होते हैं टीआरपी बढ़ाने के लिए वो मसाला ढूंढते हैं, तो ये मसाला वाली उनको लगी नहीं होगी शायद, मुझे लगता है छोटी घटना समझ के दबा दिया। लेकिन अगर इनके इसके बारे में, इसकी संस्था के बारे में, इसके कार्यकलापों के बारे में आप देखेंगे तो ये कोई छोटी घटना नहीं है साथियों। इनसे एक प्रश्न और इनसे कहा गया लंदन में, तो उस प्रश्न के उत्तर में कहा गया कि भाई कुछ आतंकवादी जो है वो भारत के प्रधानमंत्री से उनको उनकी हत्या के लिए, तो इन्होंने कहा इस महिला का क्या देखो सोच है। उन्होंने कहा मुझे तो बहुत खुशी होती। तो आप समझ सकते हैं कि ये किस प्रकार से हमारे देश के हित के बारे में सोच सकती हैं, हमारे देश के मतलब अच्छे के लिए सोच सकती हैं। तो इनका कभी उद्देश्य ही नहीं रहा है, उनकी कभी मानसिकता रही नहीं रही साथियों। तो ये खुद चाहते हैं इस्लामीकरण हो पूरा कश्मीर, और ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो है जाके मतलब विलय हो इसका, जहाँ पे कि शरिया कानून लागू की जाए। और एक चीज और मैं आपको बता दूं कि इन्होंने एक बार
विधानसभा में बाहर घेराव कराया और विधानसभा के अंदर मतलब ये समझ के चलिए कि ड्रेस के बारे में कि सभी स्कूलों में जो है वो इस्लामी ड्रेस, जिसे आप समझ सकते हैं पूरा पूरा ढका हुआ बुर्का, ये पहन के बच्चों को पढ़ना चाहिए। इसका विरोध भी हुआ, इसका बहुत बड़ा विरोध हुआ। तो अगर आप इसके नायकों को देखेंगे तो इसके नायक कभी भी हमारे देश के अब्दुल कलाम नहीं बन सकते, ठीक है ना। कभी भी जो हमारे यहाँ से शहीद हुए थे, जब हम बचपन पढ़ते थे, मोहम्मद हनीफ क्या नाम था उनका, वो नहीं बन सकते। तो इनका तो नायक ही जो है अकबर बाबर और ये तुगलक और औरंगजेब ही रहे साथियों। तो उन्हीं की पदचिन्हों में इस लेडीज, इस महिला का सदैव विश्वास रहा साथियों, जो हमारे देश में आक्रमणकारी थे साथियों। तो वो इतिहास बताता है कि ये उस प्रकार के लोगों को ही पसंद करते हैं साथियों। अभी हाल फिलहाल में जो ईरान में घटना घटी है, तो उस घटना के विरोध में इन्होंने जो है भारतीय अपने मतलब व्यवस्था में मतलब पूरी तरह से जोश खरोश के साथ पैसा भी इकट्ठा करवाया, चंदा इकट्ठा करवाया। तो अब ये समझिए कि इनको हमारे देश के अगर कहीं कोई हादसा होता है उसके बारे में दुख नहीं है, इनको सिर्फ वहां की सुध है। तो ये इस प्रकार के लोगों को क्या कह सकते हैं। मेरा इतना ही कहना है साथियों, तब का भारत और आज के भारत में बहुत परिवर्तन हो चुका है। धारा 370 जो कहते थे कि भैया खून की नदियां बहेंगी, आज कहाँ है। आप सोचिए, एक भी खरोच आए बिना पूरी सिस्टम को, ये एक विश्वास होना चाहिए जो सत्ता में बैठा हुआ है, उसको मतलब उसको जो सोचिए कि उसको एक विश्वास होना चाहिए परिवर्तन के लिए, जो देश के हित के लिए, देश की सीमाओं की रक्षा के लिए। तो ये होना चाहिए साथियों, जो मेरा कहना है साथियों। अब आपको एक सवाल थोड़ा सा पूछना चाहता हूँ साथियों, जो भी विपक्षी पार्टियां हैं कूद कूद के सामने आके कहती हैं साहब मोदी जी ने ये कर दिया, मोदी जी ने, अरे इनसे पूछो कि भैया पीओके जो है वो किसने बनाया था, आप बताइए। आप क्या मोदी जी ने बनाया था? बताओ ना। जो अस्काई चीन है, जो हिस्सा इसमें चाइना के पास है, और ये कांग्रेस पार्टी सबसे ज्यादा कर रही है, कब्जा किसने करवाया? सोचो जरा, किसने करवाया? तो देश की जनता बेवकूफ नहीं हो सकती, ये आप समझ के चलिए। बांग्लादेश की लड़ाई हुई, बांग्लादेश किसी ने बनवाया, और उसको खाली करवाने के बाद अगर वो बांग्लादेश, जो आज की घटनाएं हो रही हैं, जो आज की परिस्थितियां बन रही हैं, अगर वो भारत में विलय किया जाता तो क्या होता बताइए आप। पूरी शक्ति हमारे पास रहती, कर सकते थे क्या आज वहां पर? तो वक्फ बोर्ड किसने बनाया साथियों? देखो आप सोचो, इसको बनाने वाले, इसको कहना चाहिए अमल जामा पहलाने वाले कौन लोग थे, और वही आज जो है बिल्कुल सामने आके चिल्ला रहे हैं। तो देश की जनता को क्या समझता है, मेरी समझ से बहुत परे की बात है। और पूरा देश आज झेल रहा है साहब, जिस पे भी हाथ रख दोगे साहब ये तो मेरी संपत्ति है। आप कानूनी ऐसा बना दिया, बताओ इस देश में, ये लोकतंत्र, इस देश में ऐसा कानून क्या स्वीकार करने योग्य है? आप सोचो साथियों। और कहीं भी जाकर देखो तो आतंकवादियों से बड़ी हमदर्दी करते हैं लोग, यही लोग, ठीक है, और दोष देते हैं सरकार पे। रोहिंग्या को घुसपैठ कराने वाले कौन लोग हैं साथियों? आप सोचो साथियों। तो एससीआर पे पूरे देश को गुमराह करने वाले, और 70 वर्षों में यही सब कुछ किया है इन विपक्षी दलों ने, जिनके हाथ में उसमें पावर हुआ करती थी साथियों। तो साथियों आज का वीडियो बहुत लंबा हो गया, मैं यहीं पे समाप्त करना चाहती हूँ। बाकी चरित्र आप सब देख ही रहे हैं। आज के साथ इतना ही है साथियों। अगर मेरा वीडियो पसंद था उसको लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत साथियों। अगले वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई बातों के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।